नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ थालपोश की न्यू डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये थालपोश दो कलर से बता रही हूँ, येलो और ग्रीन से। और जो ये कुर्सियाँ है, ये 12 नंबर कुर्सियाँ से मैं बताई हूँ। आप चाहें तो इसमें 14 नंबर का कुर्सियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये ऊन है, ये 3 प्लाई ऊन से बताई हूँ। ये जो थालपोश बता रही हूँ, ये मैं 2 पार्ट में बताऊँगी। सबसे पहले हमें इस तरह से गांठ लगा देना है। अब हमें चेन बनाना है, 6 चेन बनाएंगे। छः चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर जोड़ देना है फर्स्ट में। इस तरह से अब यहाँ से हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद अब इसी होल में हमें डबल कुर्सियाँ बनानी है 12। जैसे ये जो 3 चेन ली है, ये फर्स्ट हो गया। अब ये हम दूसरा बना रहे हैं। डबल कुर्सियाँ बनाना है, पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, 2 बन गया है। तीन, ये 4 बन गया है। 5, इसी तरह हमें 12 करनी है। यहाँ तक 11 हो गया है। ये लेकर 12 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद अब हमें ये जो हमने 3 चेन ली है, तो सबसे ऊपर में हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब हमें एक डबल कुर्सिया के ऊपर 2 बनानी है। अभी जैसे कि ये 12 बनी हुई है, तो अब हमें 24 बनानी है। पहले 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब इसी में हमें एक और डबल कुर्सिया बनानी है। ये हमने 2 बना लिया है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 बना लिया है। तो इसी तरह हर पर हमें 2 बनाना है। तो अब हमें चेन नहीं लेना है। एक, 2, अब हमें इस पर बनानी है। इस पर हमने बना लिया है। सभी के ऊपर हमें 2 बनाते जाना है। तब ये 24 बनेगी। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस तरह हमने 24 बना लिया है, एक घर में 2 बार करके। ये 24 वाला मैं गिन के बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बार बनाने के बाद जो हमने यहाँ 3 चेन लेते हैं, तो उस जगह पे सबसे ऊपर में हम इसे जोड़ देंगे। इस तरह से
अब यहाँ पर तीसरा स्टेप शुरू होगा। सबसे पहले हमने चेन बनाई, चेन बनाकर जोड़ने के बाद फिर इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई है, ये वाली बीच वाली, फिर एक के ऊपर 2 बनाई है, तो ये टोटल 24 है। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरा कलर से बता रही हूँ, आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर येलो रंग ली हूँ, ये ग्रीन वाला रंग है। बाद में हम ये ग्रीन वाला से गांठ लगा देंगे। ये ग्रीन वाला हमें खींच लेना है। अब यहाँ से हमें 3 चेन बनानी है। जहाँ पर गांठ लगेगी वहाँ से हर राउंड में इस तरह से 3 चेन बनेगी। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। एक हमने बना ली है और 2 बनानी है, इसी में हम बनाएंगे। इस तरह से 3 बनाने के बाद ये ग्रीन वाली को मैं यहाँ पर काट रही हूँ। इस तरह से पहले गांठ लगा ले, फिर काट दें। काटने के बाद आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, या तो ये अंदर ही अंदर इसे खींच सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह 3 बनाने के बाद ये वाली अब हमें छोड़ देनी है। अब इस पर हमें बनाना है, तो पहले एक चेन लेंगे, फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी होल में और 2 बार बनाएंगे। इस तरह से 3 बार बनाने के बाद फिर एक बार चेन, फिर एक छोड़ देंगे। इस पर हमने बनाया है तो इसको छोड़ देंगे, अब इस पर बनाएंगे। फिर चेन लेंगे एक, फिर इसे छोड़ेंगे, इस पर बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब जहाँ पर जोड़ना है उस जगह पे मैं आके बताऊंगी। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ पर पास से दिखा रही हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पर 3 बनाया है, एक छोड़ दिया है, फिर 3 बनाया है, फिर एक छोड़ दिया है, 3 बनाया है, एक छोड़ दिया है। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें एक चेन लेनी है और फिर हमें इस जगह पे जोड़नी है इस तरह से। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला है, यहाँ से अभी सिर्फ इसी जगह दूसरा पैटर्न शुरू होगा। जिस तरह की हम ऊपर से लेते थे, तो इस जगह पर अब हमें ऊपर से नहीं लेना है, नीचे से लेना है इस तरह से। फिर से दिखा रही हूँ, नीचे से लेना है इस तरह से। इस तरह लेने के बाद ये एक चेन हो गया है। अब 2 चेन बनाएंगे, एक के बाद 2, ये 3 बन जाने के बाद अब इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। 2 बन जाने के बाद अब जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, तो एक इस पर बनाएंगे और एक इस पर बनाएंगे। अब इस पर बनाएंगे। देख सकते हैं पहले 3 थी, 1 2 3, अभी यहाँ पर 4 है। अब जो ये लास्ट वाली है, इसे हमें छोड़ देना है। एक चेन लेंगे। अब इस जगह पे हमें फिर से बनानी है
दो बनाएंगे। जैसे कि ये हमने दो लिया है, इसी तरह यहाँ पर इस गैप में दो बनाना है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा, फिर ये जो तीन है तो इस पर बनाएंगे और इस पर बनाएंगे, इस पर नहीं बनाना है हमें। इधर से पीछे की तरफ से एक एक छोड़ते जाना है। ये चार यहाँ पर भी बन गया। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आकर बताऊंगी। ये देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले में तीन बना है, फिर हमने चार बनाया है, इस गैप में दो और इसमें इसके ऊपर एक एक बनाया है। तो इसी तरह जो लास्ट वाली है एक एक छोड़ते जाएंगे और इस तरह से चार चार बनाते जाएंगे। अब इस जगह पे हमें जोड़ना है। इस तरह से जोड़ने के बाद इस जगह पे मैंने चेन नहीं लिया था, तो चेन लेने के बाद ही हमें इस जगह पे जोड़ना है। इस तरह से। अब मैंने इस तरह से नीचे की तरफ से बताई थी। इस जगह पे मैंने नीचे की तरफ से लेकर बताई थी। अभी मैं दूसरे तरह से बता रही हूँ। आपको जो तरीका सही लगे तो इस जगह जॉइंट करने के बाद आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ बता रही हूँ। जोड़ने के बाद एक चेन, दो चेन, ये तीन चेन लेने के बाद अब हमें इसके बाद ही इस गैप में एक बार और बना लेना है इस तरह से। तब हमें नीचे से नहीं लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपको दो तरह से बता दी हूँ, आपको जैसे सही लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमने दो बना लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि चार है तो अब हमें इस पर और इस पर, यानी ये तीनों पर बनाएंगे। ये एक पर नहीं बनाना है हमें, लास्ट वाला पर, जो लास्ट वाला है उस पर नहीं बनाना है। तो अब हमें तीन पर बनाना है, चेन नहीं लेना है हमें। सभी पर हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है। देख सकते हैं ये हमने छोड़ दिया है। अब हमें एक चेन लेना है और फिर से अब ये गैप में हमें दो बनानी है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा, और फिर इसके ऊपर हमें बनाना है तीन, चार, पाँच। अब ये छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनानी है, गैप में दो, फिर इसके ऊपर एक बनानी है। इसी तरह एक बार और बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे, एक चेन, गैप में दो बार बनाना है। तो इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये राउंड कंप्लीट हो गया है। पहले तीन, फिर चार, फिर पाँच, लास्ट की तरफ से एक एक छोड़ते जाएंगे। इधर जैसे हमने छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। अब ये जो पाँच बनी है, अब इसके जगह अब हमें छः बनानी है। तो पहले हमें जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पर
एक चेन ले लेती हूँ, एक चेन ले लेना है। अब इस जगह पे हमें फिर से जोड़ देना है जहाँ हम 3 चेन लेते हैं। जोड़ने के बाद अब मैंने यहाँ पर 2 तरीका बताया था, जो एक नीचे की तरफ से लेने का और एक ऊपर की तरफ से लेने का, तो मैं दूसरा वाला तरीका से ही बना रही हूँ। ये 3 चेन हमने ले लिया है। अब इसी गैप में एक और बनाना है। इस तरह से 2 बना लिया हमने। अब जो यहाँ पर 5 बनी हुई है डबल कुर्सियाँ, तो हमें 4 तक ही बनानी है, ये छोड़ देनी है। अब ये फर्स्ट वाले पर बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो अब हमें ये लास्ट वाला छोड़ देना है। एक चेन ले लेंगे। अब जो ये गैप है, गैप में 2 बार बनाएंगे। दो बार बनाने के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 4 तक बनाएंगे हम, एक को छोड़ देंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, देख सकते हैं ये बढ़ते जाएगा। ये चीज़ इस तरह से तिरछा आएगी डिजाइन। अब हमें फिर से एक चेन ले लेंगे और इस गैप में 2 बनाएंगे और यहाँ पर 4 बनाएंगे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये लास्ट वाला छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पर आकर दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये 6 वाला डबल क्रोशिया वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। चेन ले लेंगे। अब हमें यहाँ फर्स्ट वाले में जोड़ना है। इस तरह जोड़ लेने के बाद फिर से अब हमें उसी तरह 3 बार चेन लेनी है। 1, 2, 3, 3 बार चेन लेने के बाद अब 6 की जगह 7 बनेगी डबल क्रोशिया। इस तरह 2 बन गई है। अब हमें इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, ये जो 5 है, 5 के ऊपर बनेगी। ये 2 बनाने के बाद अब ये फर्स्ट वाला में बनाएंगे। ये 7 बननी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये छोड़ देंगे। एक चेन ले लेंगे। अब जो ये गैप है इसमें फिर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, इस तरह गिन के बनाए। इधर से 2 बनेगी और इधर से 1 कमेगी। अब फिर एक चेन ले लेंगे। तीन, 3, 6, 7, इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। अब मैं जोड़ते समय बताऊंगी। देख सकते हैं ये 7 वाली राउंड कंप्लीट हो गई है। अब एक चेन लेंगे, फिर उसी तरह जोड़ देंगे। इसी तरह से मैं और थोड़ा बड़ा बनाने के बाद
मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये मैंने बड़ा बना लिया है। मैंने आपको 7 तक करके दिखाया था। ये जब गिनेंगे तो ये 16 बना हुआ है। ये पूरे राउंड में 16 बना हुआ है। अब इसके ऊपर हमें बॉर्डर बनानी है।